नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए, कैसे ये बनता है, कितना समय लगता है बनाने में और क्या क्या इसके उपयोग हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आगे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक खाद है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। पहली बात तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और मक्खी मच्छर इत्यादि नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर तथा पोटाश अच्छी खासी मात्रा में होता है, जो कि आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। अब दोस्तों, परिचय देते हैं कि किस तरीके से ये केंचुआ खाद क्या है। केंचुआ दोस्तों किसान भाइयों का मित्र और भूमि की आंत कहा जाता है। यह सेंद्रीय पदार्थ या ऑर्गेनिक पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, वह मिट्टी को एकसार करके ज़मीन के अंदर अन्य परतों में फैलाते हैं। इससे ज़मीन पोली होती है, वह हवा का आवागमन बढ़ता है तथा ज़मीन की जल को धारने की क्षमता जो होती है, ज़मीन में जल को कंज्यूम करने की जो क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। अब जानते हैं कि केंचुआ खाद अगर हमें चाहिए तो उसको बनाया किस तरीके से जाए। सबसे पहले दोस्तों ये है कि केंचुआ खाद हम किसी भी कचरे इत्यादि से बना सकते हैं। तो कचरे और से जिससे हमें खाद तैयार करनी है, उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान देनी होगी कि उसमें कोई भी प्लास्टिक के तत्व ना हो तथा कांच इत्यादि ना हो। अब दोस्तों, खाद को बनाया किस तरीके से। भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करें तथा बेड को लकड़ी से हल्के से पीट कर पक्का व समतल बना लें। इस सतह पर 2 से 3 इंच मोटी रेती या बजरी की तरह बिछा दें। जो रेती है, इसकी तह पर 4 इंच मोटी दोमट मिट्टी की तरह बिछाएं। दोमट मिट्टी न मिलने पर काली मिट्टी में रॉक पाउडर पत्थर की खदान का बारीक चूरा मिलाकर बिछाएं। इस पर आसानी से अपघटित हो सकने वाले सेंद्रीय पदार्थ की 2 इंच मोटी सतह बनाई जाए, जैसे कि इसमें नारियल की बूच, गन्ने के पत्ते, ज्वार के डंठल इत्यादि कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर 2 से 3 इंच पकी हुई गोबर खाद डाल दें तथा इस खाद को डालने के बाद केंचुए को डालने के उपरांत इसके ऊपर गोबर, पत्ती आदि की 6 से 8 इंच की मोटी सतह बनाई जाए। अब इसे मोटी टाट या पट्टी से ढक दें। झारे से टाट पट्टी पर आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहें। दोस्तों, ऐसा इसलिए कि इसमें नमी बनी रहे। अधिक नमी या गीलापन रहने से हवा रुक जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवाणु तथा केंचुए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा नमी ना रहे और इस तरीके से रहे आप पानी जो दे रहे हैं कि वो पानी का संचारण अच्छे से होता रहे और हवा का भी आवागमन हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो केंचुआ खाद बनाने के लिए जो है, तापमान एक जो विशेष चीज़ है। तो तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। अब जब दोस्तों नर्सरी बेड में गोबर की खाद कड़क हो जाती है या ढेले बन गए हों, तो उसे हाथ से तोड़ देना चाहिए। सप्ताह में एक बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करना चाहिए, मतलब कि जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे पलट करके नीचे कर देना चाहिए। 30 दिन बाद आपको दोस्तों फिर छोटे छोटे केंचुए नज़र आने लगेंगे। अब 30 दिन के बाद दोस्तों इस बेड पर कूड़े की एक जो है 2 इंच मोटी एक तह और बिछा दें और उसमें थोड़ी सी पानी के द्वारा नमी दे दें। इसके बाद हर सप्ताह 2 बार कूड़े कचरे की तह पर तह बिछाएं। बायोमास की तह पर पानी छिड़क कर नम करते रहें। 3-4 तह बिछाने के 2-3 दिन बाद उसे हल्के से ऊपर नीचे कर दें और नमी बनाए रखें। दोस्तों, अब 42 और 43वें दिन आप इसमें पानी देना बंद कर दें। इससे जो हमने आपको तरीका बताया, इसको 1.5 माह तक जब हम करते हैं तो इससे खाद तैयार हो जाती है।
यह दिखने में एक चाय के पाउडर जैसी दिखाई देती है तथा इसमें जैसा कि हमने बताया कोई बदबू नहीं होती, तो मिट्टी के समान ही सौंधी सी गंध होती है। खाद हाथ से अलग करें हमेशा। कभी भी कोई निकली चीज़ जैसे कि गैती, खुरपी इत्यादि का इस्तेमाल ना करें। केंचुए अब आप देखेंगे इसमें पर्याप्त मात्रा में बढ़ गए होंगे, और अगर आपको और अधिक केंचुए बनाने हैं तो इसमें से आधे केंचुओं को तकरीबन आप ले लें और आधे केंचुओं के साथ में इसी प्रक्रिया को दोबारा करें। दोस्तों हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि यह खाद 25 से 30 डिग्री तापमान में ही जो है बन पाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसमें तापमान को बनाए रखने के लिए या तो जो घास फूस है या फिर पराली इत्यादि उसकी एक शेड बना दें, जिससे कि तेज़ धूप और बारिश इत्यादि का कोई फ़र्क ना पड़े इस पर। अब दोस्तों केंचुए खाद की और केंचुए की हमारी जो भूमि है उसके क्या कुछ उपयोग हैं। मिट्टी की दृष्टि से अगर बात करें तो केंचुए से भूमि की गुणवत्ता है जो है उसमें सुधार आता है। भूमि की जो हमने बताया आपको कि केंचुए ज़्यादातर उनका जो शरीर है वो पानी से ही बना होता है, तो भूमि की जल धारने की क्षमता भी बढ़ती है। भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाए रखने में भी यह सहायक होते हैं। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा, अतः सिंचाई जल की बचत होगी। अब दोस्तों किसानों की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है, क्योंकि ये पानी के जो क्षमता है उसे बनाए रखते हैं। दूसरा, रासायनिक खाद पर जो निर्भरता होती है वो कम हो जाती है या फिर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारियाँ आज जैविक खाद या फिर आप कह सकते हैं कि केंचुआ खाद के बारे में। किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और अपने खेत में डाल करके अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता क्षमता, उसकी उपजा उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल आपको मिलेंगी उनकी भी जो गुणवत्ता है वह अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारी आने वाली अगली वीडियोस के लिए अधिक जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेयरी ज्ञान तथा हमारे फेसबुक पेज डेयरी ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद।